खुर्रम साहब से उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं इस पे। खुर्रम साहब, ये एक तो ये भी कहा जा रहा है ना कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये भी अपना नवंबर 4 जो इनकी मीटिंग होने वाली है इस पर जो पॉलिसी रेट है उसको रिड्यूस करेगा बाय 200 बेसिस पॉइंट्स। तो एक तो इस एक्सपेक्टेशन को देखते हुए भी क्या मार्केट में जो कॉन्फिडेंस है सरमायाकारों का, इन्वेस्टर्स का, वो बढ़ रहा है? इसके साथ साथ बाकी क्या अवामिल आप समझते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, 2-3 इसके रीजंस हैं और एक तो ये कि क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी थी और क्लैरिटी दो फ्रंट्स पे, मैक्रो इकोनॉमी मईशत के जो फ्रंट्स हैं उस पे कि उसमें स्टेबिलिटी जो है आना और उसमें जो है इंटरनेशनल और लोकल दोनों सरमायाकार हो गए या जो आपको कर्जा देते हैं, दोनों का कॉन्फिडेंस बहाल होना, ये बड़ी डेवलपमेंट है और उसकी वजह से एक ओवरऑल सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मलाइज हुई है। और उसके साथ साथ पॉलिटिकल फ्रंट पे भी आपने देखा पिछले 1-2 वीक्स में बहुत ज़्यादा गहमा गहमी थी इस्लामाबाद में, खास तौर पे खासकर जो आईसी का समिट था उसके दौरान भी। तो वो स्मूथली हो जाना समहाउ, और वो एक अच्छा हमारे लिए हुआ कंट्री के लिए कि ओआईसी का समिट हमने किया और उसमें बहुत सारे कंट्रीज ने जो है वो शमूलियत की और बड़ा स्मूथली वो हो गया। और उसके साथ साथ फिर आपने देखा है कि ये जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट थी, इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो आपको पता है कि अनसर्टेनिटी हो जाती है कि जी कौन आ रहा है, किस तरह आ रहा है। फिर राइट। वो आपको पता है अमेंडमेंट थी एक कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका एक था। तो ये सब चीज़ें जो है हो जाना और क्लैरिटी आना, फिर आईएमएफ भी था और फिर आपने बिल्कुल सही कहा शरह सूद का नीचे जाना जो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इन्फ्लेशन की शरह जो है इस महीने के एंड तक भी अगर आपको आएगी, 1 नवंबर को जो अनाउंस होगा, वो तकरीबन हो सकता है 7% से भी नीचे की शरह हो, क्योंकि ऑलरेडी 2 साल में बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। अब इतना रूम नहीं है महंगाई का और अब आहिस्ता आहिस्ता स्टेबलाइज हो रही चीज़ें और फिर पेट्रोल की कीमतें नीचे आ रही हैं और साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल है उसकी भी कीमत जो है वो नीचे आई है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि चाइना की जो ग्रोथ है वो वैसी नहीं रही जैसे कि एक्सपेक्ट की जा रही थी। तो स्लो डाउन चाइना का होना, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे आना, हमारा रुपया स्टेबल होना, हमारे इंटरेस्ट रेट्स का नीचे आना और एनर्जी कॉस्ट का एक्सपेक्टेडली नीचे आना और फिर आईपीपीस के साथ कुछ अरेंजमेंट्स हो रही है, तो ओवरऑल जो सिनेरियो है इन्वेस्टमेंट का जी, वो थोड़ा सा रिस्टोर होता हुआ नजर आया है वो बड़ा और खासकर पॉजिटिव उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सा फिर है। स्टॉक खुर्रम मार्केट पे साहब, भी। ये आगे जाके भी आप ये मार्केट जो पार्टिसिपेशन देख रहे हैं ये ग्रो करेगी, मजीद बढ़ेगी? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है कि आगे क्या लगता है। देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट की जो रैली है या मार्केट में जो इम्प्रूवमेंट है या मार्केट में जो बाइंग है वो चलेगी आगे मजीद। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारा एक तो फर्स्ट रिव्यू जो है वो पूरा होने जा रहा है आईएमएफ का, उसकी डिस्कशंस शुरू होंगी और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ होपफुली जो फर्स्ट रिव्यू होगा वो स्मूथली हम निकाल सकेंगे। तो एक बड़ा जो है ना आपका मार्कर जो है वो हो सकता है कंप्लीट, क्योंकि फर्स्ट रिव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आईएमएफ के किसी भी प्रोग्राम का। और उसके बाद एक पटरी पे आप चलते हैं और फिर वो आप उस पे जो है वो यूज टू होते हैं और फिर उसमें चीजें करते हैं। तो एक तो ये है कि मार्केट में जो इस वक्त अट्रैक्शन है वो ये है कि स्टॉक मार्केट की अपनी जो वैल्यूएशन है वो इस वक्त काफी कम सतह पर ट्रेड कर रही है मार्केट आज भी, क्योंकि पिछले 5-6 सालों से मार्केट चली नहीं थी फॉर वन रीजन और दी अदर। और अभी जो है मार्केट का ये जो मैक्रो इकोनॉमी है और जैसे मैंने कहा इंटरेस्ट रेट्स अभी नीचे आएंगे मजीद, तो नीचे आने का जो इम्पैक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता अभी नजर आ रहा है एक्सपेक्टेशंस में। लेकिन जब स्टेट बैंक एक्चुअली नवंबर में पॉलिसी अनाउंस करेगा, 200 बेसिस पॉइंट मजीद नीचे करता है और फिर दिसंबर में भी एक पॉलिसी है, फिर उसमें भी मजीद एक 150 बेसिस पॉइंट या 200 बेसिस पॉइंट नीचे करता है, तो शरह सूद आपकी आ जाएगी तकरीबन 14% के अराउंड, विच इज वेरी गुड। यानी कि एक साल पहले आप 22% पे खड़े थे, अब आप 14 पे आ गए हैं और आगे इन्फ्लेशन, ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही है, महंगाई अगर कंटेन्ड रहती है, कम रहती है, 5-6-7% के अराउंड रहती है, तो आपके ग्रोथ के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे और आपका रूम आ जाएगा कि डॉलर भी आपके पास स्टेबल रहेगा, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ जाएंगे, तो जो कंपनियां हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होने या नई इन्वेस्टमेंट होने की तवक्को आना शुरू हो जाएगी, सही। जिसकी वजह से मार्केट की जो रैली है वो लगता है कि एक्सटेंड हो सकती है और अगले जून तक मार्केट मेरे ख्याल में हो सकता है 1 लाख इंडेक्स से भी ऊपर जा सकती है। ये एक्सपेक्टेशंस है, प्रोवाइडेड कोई रिस्क ग्रेट। ना हो बीच में, प्रोवाइडेड कोई 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 ब्रेक डाउन ना हो जाए चीज, कोई आईएमएफ का रिव्यू जो है कोई लंबा ना हो जाए या कोई ऐसी चीज, मुझे लगता नहीं होगा। आई एम श्योर के मार्केट में जो है अब जान आना शुरू हुई है। और आपको एक और चीज मैं बताऊं कि म्यूचुअल फंड्स में अभी जो है फिक्स इनकम में पैसा लगा हुआ है, ज्यादा फिक्स ठीक इनकम है, में ठीक है। वहां से भी पैसा उठ के इक्विटी में आ सकता है, क्योंकि फिक्स इनकम के रेट नीचे जा रहे हैं ना, इंटरेस्ट रेट्स नीचे जा रहे हैं, तो वहां अट्रैक्शन कम हो गई है जी, और स्टॉक मार्केट की अट्रैक्शन बढ़ी है, तो पैसा जब वहां से यहाँ पे आएगा तो मार्केट में मजीद जो है वो इंप्रूवमेंट आ सकती है। ठीक है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।